नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान को एक ऐसा तोहफा दिया है जो खित्ते की सियासत बदल सकता है। JF-17 थंडर। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम है कि ईरान अब तन्हा नहीं। जब ये थंडर आसमान में गूंजेगा तो दुश्मनों के इरादे लरज़ उठेंगे। ये दलेराना कदम दिफाई ताकत और बाहिमी एतमाद की अलामत है। तरबियत, सपोर्ट और तकनीकी पैकेज के साथ ये मुकम्मल हल है, ना कि महज हथियार। इस इक़दाम से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन नए सिरे से मुरत्तब हो सकता है। दोस्ती और दिफा का ये संगे मील आइंदा बरसों में सियासी नक्शा बदलने की सलाहियत रखता है। देखेंगे कि ये फैसला ईरान, पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए किस माना रखता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत इसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस, खोज़स्तान या किसी भी अफ्रीका, एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहां काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा है या वाकई एक नया अस्करी इतिहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुदमुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़े किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबाबंदी से दिया जाएगा, ना कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरिबी ताकतों और सयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मेक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज़ करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल जमीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डेपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक के तजुर्बात में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के तावन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना इक़दाम की सूरत में फौरी और मुत्तहद रद्द अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़न कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़े किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग्राफियाई हदों से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो खलीज फारस, अरबिस्तान या यूरोपीय असरो रसूख हो। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इख्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे रफ़ाल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक रफ़ाल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकजी हैसियत दी गई है ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फिजा में या जमीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए।
अभी जो OIC इजलास हुआ, इसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर दिफा ने मुश्तरका तौर पर यह पैगाम दिया कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला तमाम ममालिक के लिए खतरा तस्वर किया जाएगा, यानी मुत्तहिदा दिफाई हिकमत अमली। ईरान इसमें पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तावन कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरबियत, मशवरे और तकनीकी मदद फराहम करने का वादा किया है। ये इत्तेहाद महज अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती भी है, ताकि मगरबी और सयूनी ताकतें किसी भी मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिश ना कर सकें। नाजरीन, अगर आप सोचें कि ये महज तैयारे की डिलीवरी है तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत ब्लॉक कायम कर रहे हैं, जिसमें ईरान की फौज, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और दीगर मुस्लिम ममालिक के फौजी तजर्बात शामिल हैं। ये ब्लॉक खित्ते में कोई भी जारहाना कदम उठाने वाले दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान की सरहदों को महफूज रखा जाएगा और किसी भी जारहाना इक़दाम की सूरत में मुत्तहिदा और मुहलिक जवाब दिया जाएगा। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर और पाकिस्तान का ये अस्करी ताउन ईरान के दिफा की तारीख में एक संग मील है। ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि एक नजरिया, एक पैगाम और एक ऐलान है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ दोस्ती है बल्कि एक नया दिफाई इत्तेहाद जन्म ले रहा है, जो आने वाले बरसों में खित्ते और दुनिया की सियासत के नक्शे को बदल सकता है।